नमस्कार। आज हम संविधान के भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमने आप लोग को यहाँ पे जो दिया है संविधान 12 से लेके 35 तक भाग 3 में दिया है जो आर्टिकल, इसके बारे में आप लोग को 20 यानी कि आप लोग को 22 तक मैं बता दी हूँ। आज 23 से लेके 24 तक आप लोग को बताना है। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसमें भाग 3 में जो है कि कितने प्रकार के हैं, 7 प्रकार के थे, जिसमें से हमें पढ़ना है 6 प्रकार का। एक प्रकार जो है संपत्ति का अधिकार, वो हट गया है। तो यहाँ पे हमने समानता का अधिकार पढ़ लिया, हमने स्वतंत्रता का अधिकार भी हमने पढ़ लिया। समानता का अधिकार जो है 14 से लेके 18 तक में 18 आर्टिकल तक दिया गया था, और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक दिया गया था। ये आप लोगों ने पढ़ लिया है। मैं आप लोग को ये वीडियो बना के बना चुकी हूँ। आज हमें पढ़ना है शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होना चाहिए। शोषण अगर कोई कर रहा है, आपके साथ दिक्कत कर रहा है, तो इसमें क्या होना चाहिए। तो यही कर रहा है कि 23 और 24 में ही बताया जाएगा कि ये नहीं करना चाहिए और कैसे। यहाँ पे कह रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आर्टिकल 23A में 1 में कह रहा है कि आपके साथ दुर्व्यवहार करना। कोई अगर आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 23 में बता रहा है, आर्टिकल 23 के 1 में बता रहा है कि दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। दुर्व्यवहार का मतलब क्या होता है कि कोई ले गया किसी लड़के को या किसी लड़की को, वो उठा के ले गया, उसके किडनी गुर्दे किसी अंग को बेच दे रहा है, तो वो क्या हो रहा है कि एक दुर्व्यवहार हो रहा है, यानी दुष्कर्म, दुर्व्यवहार। या शरीर से किसी लड़की को ले जाके कहीं बेच दिया, वो बचपन से ही बेच दिया गया है उसको, और वहाँ जाने के बाद उसके साथ कोई गलत अगर काम भी हो रहा है तो वो समझती है, वो पता है कि हमें ये काम करना ज़रूरी है, यानी करना ऐसे तो गलत है, लेकिन उस लड़की को उसी ढांचे में ढल जाती है, क्योंकि जहाँ का जैसा स्वभाव, तो उसको पता नहीं चलता है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। जब बड़ी होगी, जब समझदार होगी, ये चीज़ करना गलत है, ये नहीं है। ये आर्टिकल 23 कर रहा है कि ये जो भी कर रहा है इसे रोका जाए, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। यही है दुर्व्यवहार। अगर किसी को उठा ले गया तो सारे अंग किडनी गुर्दे को, हर चीज़ को निकाल दिया गया, तो ये सब भी गलत है। इसके बाद कर रहा है कि आप किसी का काम कर रहे हो, बेगारी कर रहे हो, यानी कि आप काम करने गए और आपको पैसे नहीं दिया गया, तो आप कहते हो ना कि हम आपका बेगारी करने आए हैं, आप पैसे नहीं दोगे, क्या मैं आपका बेगारी करने आया हूँ। बेगारी का मतलब होता है कि आपको काम पे ले गया और आपको कम पैसे दिया, यानी किसी को ले जाके मजदूर को काम करा के कम पैसे देना या ना पैसे देना, इसी को बेगारी कहते हैं। इसके बाद आ जाता है कि तस्करी करना का मतलब क्या होता है कि किसी छोटे बच्चे या किसी बच्चियों को किसी से अगर भीख मंगवाया जाता है, जो लीडर होते हैं ऐसे एक कि हम ग्रुप बना लेते हैं, वहाँ पे उन बच्चों से अगर भीख मंगवाया जाता है तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 23 में कहा गया है ये भी एक अपराध है, ये नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है कि बंधुआ मजदूर का मतलब है कि पहले के जो साहूकार थे, वो साहूकार कुछ ब्याज पे पैसे देते थे। वो क्या करते थे, कुछ ब्याज पे पैसे देते थे। जो काम करने वाला एक किसान जैसे है, तो वो साहूकार उनको अगर पैसे दे दिए तो उनका जो लड़का हुआ, अगर वो साहूकार मर गया और वो पैसे को नहीं चुका पाया, जब पैसे को नहीं चुका पाता है तो उसका बेटा उस साहूकार के घर क्या करता है कि काम करने लगता है। वो एक बंधुआ मजदूर हो जाता है, यानी कि बंधा हुआ मजदूर हो जाता है। वो वहाँ पे बंधुआ मजदूर हो जाता है, वो काम करने लगता है। जब और काम करेगा तो उसको पैसे भी नहीं दिया जाएगा, यानी कि वो साहूकार कहेगा कि आपके बाप दादा ने पैसे मेरे से ब्याज पे लिए हैं, आपको पैसे नहीं दिया जाएगा। आप काम कर करके यानी
थोड़ा पैसे दे के आपको मतलब वो चुकाया जाए, या तो फिर आप ज़िंदगी भर मेरे पास ही काम करिए, जीवन भर आप मेरे पास काम करिए। एक नौकर के तौर पे उसे रख लिया जाता था और अब नहीं रखा जाएगा। ये इसी में बता रहा है, ये आर्टिकल 23 में। ये भी गलत है, नहीं होना चाहिए कि आप किसी के घर आप बंधे हुए एक मज़दूर के तौर पे आप रहिए, आपसे काम कराया जाए, तो ये यहाँ पे नहीं हो सकता है। ये इसी को कहते हैं बंधुआ मज़दूर। अब आ जाता है कि बलात् श्रम यानी ज़बरदस्ती काम कराना किसी को। किसी ने मतलब किसी एक हेल्पर आपके घर काम करने गया, किसी के घर काम करने गया और वहाँ पे जाके वो काम किया, यानी उसका है कि आप 5 बजे काम करने के बाद 5 बजे आपको छुट्टी दे दी जाएगी, 5 बजे छुट्टी दे दी जाएगी। लेकिन उससे और ज़बरदस्ती क्या करते हैं, ज़बरदस्ती काम और ज़्यादा लेते हैं। यानी कि कहते हैं कि नहीं आप 7 बजे तक या करो, 6 बजे तक करो या फिर ज़्यादा करो, वो नहीं कर सकता है, कहेगा कि नहीं हम नहीं करेंगे। इसी को बलाते ज़बरदस्ती करवाना काम, बिहार या मतलब कहीं कहीं ऐसे बोला कि हमने बलाते काम किया है, बलाते। तो यह बलात् शर्म कह रहा है कि बलात् शर्म, यानी क्या कर रहा है, बलात् शर्म, हम बलात् शर्म नहीं कर सकते। लेकिन इसी में कह रहा है यहाँ पे आर्टिकल 23(2) में, यानी दूसरे में कह रहा है कि अगर सरकार के ऊपर, अपने देश के ऊपर ऐसी कोई आपत्ति या कुछ आ सकता है, तो आपको ये जो बलात् शर्म है, जो आर्टिकल 23(1) में लिखा गया कि आप नहीं कर सकते हो, उसको आपको करना पड़ेगा। जब मान लीजिए पाकिस्तान या चाइना या भारत से लड़ाई होने लगा और वहाँ पे क्या 8 घंटे का अगर आपको ड्यूटी लगी है, तो सिर्फ 8 घंटे आप करोगे कि नहीं, कहोगे कि अब भाई अपने देश की बात है, तो आप वहाँ पे इससे ज़्यादा काम कर सकते हो। लड़ाई करना है तो पूरे दिन रात लगा सकते हो। यानी कि आर्टिकल 23(2) में कह रहा है कि आपको काम करना होगा, लेकिन सिर्फ देश और सरकार के लिए, जब ये कहेगा तब। लेकिन अगर कह रहा है कि आप इसमें आर्टिकल 23(1) में कर रहे हो तो नहीं करना पड़ेगा, आपको नहीं करना है, सिर्फ इसमें करना है। ठीक है, इसके बाद हमने इस 23 के बारे में जान लिया। अब हमें जानना है इस 24 के बारे में, आर्टिकल 24 के बारे में। इसमें कहता है कि बाल नियोजन पर प्रतिबंध लगाना। यानी कि एक बालक है, यानी कि छोटा बालक, अब तो इसमें आपको बताया गया है कि छोटे बालक से तस्करी करवाना है, भीख मंगवाना है। ये आर्टिकल 23(a) में कह रहा है कि आप 1 में कह रहा है कि आप छोटे बच्चों से भीख नहीं मंगवा सकते, ये कानूनन अपराध है, जुर्म है, आप ये काम नहीं करवा सकते हो, ये गलत है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि बाल नियोजन पर प्रतिबंध, यानी बालकों पर क्या हो रहा है कि प्रतिबंध लगाया जाएगा कि बालक कठिन काम नहीं करेगा, यानी बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं करेगा। जैसे उसको ले जाइए कारखाने में काम कराने लगिए, तो कारखाने में वो बालक काम नहीं करेगा। और कोई सा काम 14 साल के बालक को कोई खतरनाक काम देना कानूनन जुर्म है, नहीं करवाना है, यानी नहीं आप करवा सकते हो। क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसे लिखा गया है, यहाँ से जो आर्टिकल 23(1), आर्टिकल 23(2) और यहाँ पे आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 में शॉर्टकट में मतलब छोटे में बताया गया है कि आप बालक नियोजन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा कि आप बालक से कोई काम नहीं करा सकते हो, कोई खतरनाक काम नहीं, कारखाने, कंपनी, कहीं भी ऐसे कामों को आप नहीं करा सकते हो जो ये 14 साल का बालक न कर सके। अब तो 18 साल के बालकों का है कि 18 साल के बाद आप काम कर सकते हो, इसमें कोई अपराध नहीं है। लेकिन 14 साल, 15 साल, 16 साल ऐसे बालकों को काम इतने कठिन करने के लिए नहीं मतलब लिखा गया है इस आर्टिकल में। देखो बताया जाता है कि
जो संविधान बना, जब संविधान बना था, आप तो पढ़ ही रहे हो, इसमें मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग देख रहे हो इस वीडियो को, और बार बार आप समझना इस बात को कि जब ये संविधान लिखा गया था तभी इतनी बात हम लोग के लिए लिखा गया था। और ये क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है। जब भाग 3 में हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग को मैं पढ़ा रही हूँ, तो इसमें भाग 3 में सिर्फ मौलिक अधिकार के बारे में दिया है कि हमारा क्या क्या मौलिक अधिकार है। हमने पढ़ लिया कि हमारा समानता का अधिकार है, हम चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या किसी जात कास्ट का हो, सब समान है। अगर सीटें निकल रही है तो सबके लिए समान निकल रही है, यानी ऐसा कोई काम हो रहा है तो सबके लिए समान है। छुआछूत का भी प्रॉब्लम न होनी चाहिए, यानी सब कुछ इसमें दिया गया है। इस समानता के विषय में स्वतंत्रता, किस चीज़ पे आप स्वतंत्र हो, क्या चीज़ आपको स्वतंत्रता मिल सकती है, ये भी आपको 19 और 22 में बताया गया है आर्टिकल में। अब यहाँ पे करा है कि शोषण के विरुद्ध जो है, आपने ये भी वीडियो ये भी आप लोग शोषण के विरुद्ध वाला जो अधिकार क्या है क्या नहीं है, ये भी आप पढ़ लिए हो। अब आप लोगों को अब 24 तक मैं पढ़ा दी हूँ, 25, 26 ये सब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। ये आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार अगर इसका फ़ोटो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, यानी कि आप समझ सकते हो कि इसमें क्या क्या दिया गया है। इससे आप लोग को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को 25 आर्टिकल 26 से सब बताऊँगी। थैंक यू।